हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं और ज़्यादातर जो मेरा वीडियो होता है वो 10 बजे ही स्टार्ट होता है जिम से आने के बाद। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि आप अपने घर को क्लीन करने के लिए कैसी आदतें डाल सकते हो, कितना एफ़र्ट कर सकते हो अपने घर को साफ़ रखने में। क्योंकि ये जो काम होता है ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखने का, ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आप एक ही दिन में सोचो हम अपना घर बिल्कुल क्लीन रख लेंगे, ऑर्गेनाइज रख लेंगे, वेल मेंटेन रख लेंगे। तो जी, इसको करने के लिए ना आपको बस कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी जो है हमें अपनी आदत बदलनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो मेन आदत जो है हमें जल्दी उठने की रखेंगे। आदत जो पहली अपनी डालनी पड़ेगी ना जल्दी उठने की। अगर जल्दी उठेंगे तभी जाके जो है घर के सारे काम सही टाइम पे सही तरीके से हो पाएंगे। फिर दूसरी बात है कि आपको क्या कहते हैं, छोटी छोटी सी एक हैबिट बनानी होगी कि आपको एक्टिव रहना है पूरे दिन, आपको बैठना नहीं है। आपका रेस्ट का टाइम हो, आप जब भी बैठिए। आप सपोज कीजिए आपने सुबह पूरे घर के काम निपटा लिए, खाना भी बन गया, सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े सब हो गए। अब आपके पास कई बार ये ऐसे होता है कि जैसे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपका काम जल्दी निपट गया, तो आप उस खाली टाइम में आप क्या करोगे। आप चाहें तो आप अपनी वार्डरोब सही कर लीजिए, अपना फ्रिज क्लीन कर लीजिए। अपने घर के बहुत से ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, टाइल्स हो गई, कोई भी एक कपड़ा लेके आप 2-2 मिनट लगा के कहीं की भी सफाई करने बैठ जाइए। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसके लिए स्पेशली आपको पूरा दिन निकालना पड़ेगा कि नहीं भाई आज मैंने जो है पूरे घर की सफाई करनी है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उसमें क्या है कि हम एक बाउंडेशन में आ जाते हैं कि अगर हमने सोच लिया भाई आज पूरा दिन मेरे को घर की सफाई करनी है, तो भाई पूरा दिन जाएगा, फिर थकोगे अलग। तो छोटे छोटे टुकड़े में सफाई कर लो। छोटा छोटा जो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा टाइम जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप अपने घर के काम करते रहो। जैसे सपोज़ करो आप, मैंने जो आदत बना रखी है, अब जैसे मैं जिम चली जाती हूँ ना, तो मेरा टाइम जो होता है 2 घंटे मेरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो पहले मेरा काम 11:30 पौने 12 तक हो जाता था, अब क्या है, अब मैं जैसे अपने लिए टाइम निकालती हूँ, तो अब अपनी रोज़ाना की सफाई में मैंने एक चीज़ शामिल कर रखी है कि मैं घर का कोई भी ऐसा पार्ट है जो मैं उसमें अपना करूँगी, चाहे मुझे घर का कोई सा भी हिस्सा लेना है, चाहे कोई छोटी मोटी क्लीनिंग हो गई। जैसे आज मैंने करना है अपने हॉल का टीवी यूनिट जो है मेरा, जहाँ पे हमने म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है, आज उसकी क्लीनिंग करनी है। तो एक एक चीज़ करके आप, और आधा एरिया ऐसे ही हो जाएगा हॉल का। आधे आधे पार्ट में डिवाइड करके मैं करती हूँ। अभी मैंने 4-5 दिन पहले आधा हॉल करा था, फिर ड्राइंग रूम करा था। तो ऐसे बीच बीच में कर करके जो पूरे घर की क्लीनिंग मेरी जो होती है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैं अपने घर की सफाई कर लेती हूँ। और ये क्या होता है, ये मेरे लिए एक ईज़ी हो जाता है। मेरे को ना कभी भी जो सफाई होती है वो मेरे को कभी बर्डन नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है घर की क्लीनिंग करना, और ये कुछ मेरी आदत हो गई। जब मैं छोटी थी ना, तो बचपन में मैं अपने घर की सफाई करती थी, जब मम्मी के साथ सफाई करवा लेती थी। जैसे मम्मी कहीं की भी सफाई कर रही होती थी तो मैं झाड़ू पोछा, डस्टिंग करना, उनके साथ मैं लगी रहती थी अपनी मम्मी के साथ। और यही मेरी आदत जो है अब बन गई है कि मेरे को वो सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। और अपने घर की, मेरे को ये लगता है कि मेरा घर पूरा वेल मेंटेन रहे, अच्छे से साफ़ सुथरा रहे। कुछ ना कुछ ऐसा मैं करती रहूँ जहाँ मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास लग्ज़री आइटम है घर के लिए, अच्छा कुछ फर्नीचर है, या जो भी जितना भी जो सामान है अपने पास, उसी में ही सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए। ये नहीं कि हम दूसरों को देख के एक ये भावना लेकर आएँ कि भाई हमारे पास ये सामान नहीं है, हमारे पास लग्ज़री फर्नीचर नहीं है, या लग्ज़री घर हमने रेनोवेट नहीं करवा रखा। चलो जो भी कुछ है, ये तो देखो हाथ की माया है, पैसा है तो इंसान पता नहीं क्या से क्या कर लेता है। और सेविंग भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए जोड़ना भी है, बच्चों को कुछ सेल्फ डिपेंड बनाना भी है। तो पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो घर तो देखो होता ही रहेगा, एक छत होनी चाहिए रहने के लिए। और रहा सामान, तो इतना तो है ही शायद कि ठीक है, मैं
खुश हूँ। जो भी कुछ भगवान ने दिया है, जिस परमात्मा ने दिया है, वो बहुत ही बढ़िया है। और रही रेनोवेशन की, तो कभी ना कभी तो टाइम आने पे हम करवा ही लेंगे। अभी घर थोड़ा सा वाइट वॉश मांग रहा है और थोड़ी सी इसमें मरम्मत होनी है। जैसे कि दीवारों पे से ना हमारे सीलन बहुत ज़्यादा आ गई, पता नहीं कहाँ से आई है। ऊपर से जैसे हम थर्ड पे रह रहे हैं तब भी, तो घर में थोड़ा बहुत काम होना है और फिर जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये तो बात रही कि चलो जो सामान है जैसा भी है, हमें उसे अच्छे से रखना है अपने घर को। ये नहीं है कि देखो महल है और घर साफ नहीं है। जो भी चीज़ जैसे भी है उसी हिसाब से हमें जो है चलना चाहिए, अपनी घर की स्थिति देखकर। ये नहीं कि हमारे पास पैसे तो कम है, हम अपने हस्बैंड को फोर्स कर रहे हैं, नहीं हमें ये लाना है वो लाना है। जो चीज़ है जितनी है उसमें सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि जब पैसे होंगे तो हस्बैंड खुद ही दे देंगे कि भाई लो ले आओ। अगर लगता है कि हाँ हमारी सेविंग से घर हमारे अच्छे चल सकते हैं तो क्या ही बुराई है। तो मेरी कोशिश, मैं ज़्यादातर दिवाली पे शॉपिंग करती हूँ घर के लिए, जो मेनली मेरी होती है। जो भी कुछ मेरे को लाना है, चाहे मुझे बेडशीट लानी है, चाहे मुझे सोफ़ा कवर लाने हैं, क्योंकि ये कॉटन की चादरें जो हैं वो मैं अपनी मम्मी से मंगवाती हूँ। वो मेरे को चांदनी चौक से ला के देती हैं और अच्छी निकलती है वहाँ की चादरें, बहुत अच्छी। तो हर साल मेरी 3 बेडशीट नई निकलती हैं और जो पुरानी हो जाती हैं वो ऐसा मतलब एक दिन वो बिछ गई, एक दिन वो बिछ गई, इस तरह करके जो है मैं अपनी बेडशीटों को चलाती हूँ। तो यहाँ पे आज ये वाली जो बेडशीट बिछी हुई है ना, ये भी काफ़ी टाइम पुरानी है, ये भी मम्मी ने ही ला के दी थी। और इन्हीं सब चीज़ों से ही मैं अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा रखना चाहती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे को घर जैसा भी हो उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। जब टाइम मिल रहा है मैं तब क्लीनिंग कर लेती हूँ। हाँ, झाड़ू पोछा तो सुबह हो जाता है, बट जैसे डस्टिंग का काम हो गया या कहीं आपके जाले हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जब मुझे लगता है नेक्स्ट तो चलो जो भी मुझे अलमीरा सही करनी है या टीवी यूनिट करना है, किचन की कैबिनेट वगैरह हो गई, अगर मेरे को टाइम दिन में है तो मैं उस कामों को कभी भी कर लेती हूँ। 5 मिनट लगते हैं डस्टिंग करने में, और पूरे घर की डस्टिंग को अगर 5-5 मिनट भी देंगे ना तो आपको मैं बताऊँ आधे घंटे में जो है पूरे घर की डस्टिंग हो सकती है। जैसे मेरा इतना बड़ा घर है, तो अभी जो है सारे घर का काम मेरा हो गया है। आज बच्चों के रूम की और हॉल की जो है बेडशीट धोई थी। अच्छा, एक चीज़ होती है कि आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना, एक जो घर के कर्टेन्स होते हैं उसको चेंज करने से और एक जो बेडशीट हो गई या सोफ़े के कवर हो गए, इन सब चीज़ों को चेंज करने से जो एक घर में लुक आती है ना भाई, वो तो मैं क्या ही कहूँ कि मतलब एकदम से ही ना बड़ा अच्छा सा लगने लग जाता है। सारी चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, आँखों में भी एक अलग सी वो चमक सी आ जाती है कि भाई देखो इतने जो है कि चेंज होने के बाद ये सब चीज़ें सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरे हॉल में भी पोछा लगाने की बारी आ रही थी, तो इधर हॉल के लिए तो हेल्पर ही आएगी। जो मैंने इधर रूम वगैरह में लगाने थे वो मैंने काम अभी कर लिया है। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और भाई जिस किसी को भी अच्छा लग रहा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, और जो देखता है रोज़ाना, वो शेयर कर सकता है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और होप करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगता है। प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्या अपने अपनी राय ज़रूर देना कि क्या क्या गलती है, क्या अच्छाई है। जो भी कुछ जैसा भी आपका ओपिनियन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख देना। तो चलिए मैं कल भी लूँगी आप लोगों से, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना ध्यान रखना। लव यू लॉट्स।